गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है समरी राइटिंग और ये सीजी क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। समरी राइटिंग जो कि 4 मार्क्स के आते हैं और 50 वर्ड्स में होते हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए। अब तक पिछला वीडियो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 तक का था। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9th है नोटिस, जो ऑलरेडी मैं सबसे पहला वीडियो बनाई थी वो नोटिस के लिए है। नोटिस में किसी भी सेलिब्रेशन के लिए या लॉस्ट एंड फाउंड के लिए मैंने नोटिस आपको बताया था। तो 8, 9 हो गए और आज क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और ये है समरी राइटिंग। सो बेटा समरी राइटिंग क्या है? समरी राइटिंग समरी को तो सारांश कहते हैं हिंदी में, आप जानते होंगे। सारांश क्या होता है? जब भी हम किसी कहानी को पढ़ते हैं या किसी भी एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसकी जो मुख्य बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उन्हें हम सारांश में लिखते हैं। अगर किसी ने कोई कहानी नहीं पढ़ी है बट वो सारांश पढ़ रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि कहानी में क्या है। तो वैसे ही हमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा एग्जाम में और उसमें क्वेश्चन रहेगा राइट अ समरी ऑफ दिस पैसेज। और हमें जो पैसेज का समरी लिखना है वो 50 वर्ड्स में लिखना है 4 मार्क्स के। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक पैसेज दिया हुआ है और क्या है इसके बारे में। रीडिंग बुक्स इज अ वेरी गुड हैबिट दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। किताबें पढ़ना, रीडिंग बुक्स एक बहुत अच्छी हैबिट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो हमारे लाइफ में प्ले करती है। बुक्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज and help us learn new ideas, facts and experiences. बुक्स जो होते हैं वो स्टोर हाउस है नॉलेज के और हमें हेल्प करते हैं नए आइडियाज को जानने में, फैक्ट्स को जानने में, एक्सपीरियंसेस को जानने में। दे इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी। अगर हम बुक पढ़ते हैं तो हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती है, लैंग्वेज अच्छी होती है एंड इमेजिनेशन भी हम करना सीखते हैं। थ्रू रीडिंग वी अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स। हम बुक रीडिंग करते हैं तो तरह तरह के कल्चर्स को भी समझ सकते हैं। कल्चर्स, वैल्यूज एंड वेज ऑफ थिंकिंग। कल्चर्स को, वैल्यूज और सोचने के तरीकों के बारे में भी हम सीखते हैं। इट ऑल्सो शार्पन्स आवर माइंड एंड इंक्रीज आवर कॉन्सेंट्रेशन। हमारे माइंड को ये शार्प करता है बुक रीडिंग करना, जिससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है एंड क्रिएटिविटी बढ़ती है। Reading books is not only useful for studies but also for personal growth. बुक्स रीडिंग करना सिर्फ स्टडीज के लिए जरूरी नहीं है, करिकुलम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। स्टोरी बुक्स, बायोग्राफीज एंड एजुकेशनल बुक्स टीच अस इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स एंड इंस्पायर अस टू बिकम बेटर इंडिविजुअल्स। स्टोरी बुक्स या बायोग्राफीज पढ़ते हैं या कोई भी एजुकेशनल बुक पढ़ते हैं, वो हमें इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स भी सिखाते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं कि हम बेटर इंडिविजुअल बन पाए, अच्छा इंसान बने, बेहतर इंसान बने। तो ये पैराग्राफ है और आपको अब इसकी समरी लिखनी है। समरी लिखने का सबसे पहली बात ध्यान आपको ये रखनी है कि वो आपके शब्दों में होनी चाहिए, इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आपको बस इसके इम्पोर्टेंट लाइन को कॉपी नहीं कर देना है, वो आप इम्पोर्टेंट लाइन फैक्ट्स को आप उठाएंगे लेकिन लिखेंगे अपने शब्दों में, इन योर ओन वर्ड्स होने चाहिए सबसे पहले। दूसरा है क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस को आपको इसे लिखना है। क्योंकि बेटा सारी बातें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सारी बातें, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिपीटेशन होती है बातों को और अच्छा बताने के लिए, कुछ वर्ड्स का रिपीटेशन, वो सब अवॉइड कर सकते हैं और मुख्य बातें हमें अपने समरी में लिखनी है। ओके, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस को लिखना है इन योर ओन वर्ड्स। और क्या है ये, इसे हम साइज में रिड्यूस करना होता है हमें। ठीक है, साइज रिड्यूस करते हैं, लगभग हम 1/3 साइज रिड्यूस कर देते हैं। बट अगर पैराग्राफ बहुत लंबा है और आपको तो
भाई 50 वर्ड्स में लिखना है तो वो और भी रिड्यूस हो सकता है ना। तो उसका साइज रिड्यूस करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग अ समरी। हमें इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए समरी लिखना है। तो मैं अपने बोर्ड को, सॉरी व्हाइट बोर्ड नॉट ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को पूरा रब नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा रब करते जाऊंगी और फिर इसमें ही लिखते जाऊंगी। सी, सबसे पहला, रीडिंग बुक्स इज अ वेरी गुड हैबिट दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, रीडिंग बुक इज अ वेरी गुड हैबिट। अब आप देखिए, आपको समरी राइटिंग के लिए कोई बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समरी राइटिंग के लिए समरी लिखना जरूरी है। ठीक है, आप ऐसे समरी लिखेंगे, आप ऐसे समरी लिख देंगे, उसके बाद आपको एक सुटेबल हेडिंग लिखना है। तो यह बात किस चीज के बारे में, मेन थीम हमारा क्या है, रीडिंग बुक्स के बारे में। ठीक है, तो हम इसका हेडिंग बना सकते हैं ना, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। बुक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। अब देखिए, ये तो मैंने रफली लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। इसको चलो अट्रैक्टिव बनाते हैं, आई कैची बनाते हैं, और लेट्स चेंज इट इन कैपिटल लेटर। बहुत जरूरी है चीजों को आई कैची बनाना, अट्रैक्टिव बनाना। समरी, अब इसको भी हम कैपिटल में लिख लें, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। अब फिर आप देखना ये कितना खूबसूरत दिखेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, ये आपका हेडिंग है। और टाइटल, ठीक है, तो आपके समरी का ये टाइटल है। अब देखिए, हम ऐसे जस्ट ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, पर ये तो हमारा पैराग्राफ ही है, हमें इसे शॉर्ट करना है। रीडिंग बुक्स इज अ वेरी गुड हैबिट दैट प्लेज इन, देखो बेटा ऐसे कह सकते हैं, रीडिंग बुक्स इज अ वेरी गुड हैबिट, ठीक है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल को भी हटाते हैं। बुक्स आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड हेल्प अस टू लर्न न्यू, वेरी गुड हैबिट that help us to learn new ideas, facts and experiences। ठीक है, 3 लाइन का हमने 1 लाइन किया। ठीक है, ये 1 2 3 लाइन का हमने 1 लाइन किया। तो चलो इसको लिखते हैं, रीडिंग बुक इज अ वेरी गुड हैबिट दैट हेल्प अस लर्न, सी, दैट हेल्प अस learn new ideas, facts and experiences। ये हमारा 1 लाइन हो गया। यहाँ पर अंडरलाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए था। ठीक है, तो हमारा यहाँ, दे इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, लैंग्वेज स्किल्स एंड इमेजिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अब दे बुक्स के लिए था इसलिए दे है, पर हम रीडिंग बुक्स के लिए इट यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, इट improves our vocabulary, language skills and imagination। Okay, through reading we understand different cultures, values and ways of thinking। It also sharpen our mind and increase our concentration and creativity। देखो कैसे अब इसको मिक्स करते हैं। ये इम्प्रूव तो हो गया, यहाँ तक मिटा दें, ये हमारा बन गया, इस लाइन को हमने यूज कर लिया।
नाउ इस लाइन को, थ्रू रीडिंग वी अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, वैल्यूज एंड वेज ऑफ थिंकिंग। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड cultures, values, thinking and thinking, full stop. It sharpens, शार्पन आवर माइंड लिखने की जरूरत नहीं है, इट इंक्रीजेज आवर कॉन्सेंट्रेशन, या इट ऑल्सो इंक्रीजेज आवर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, छोड़ते हैं क्रिएटिविटी। रीडिंग बुक इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर स्टडीज बट ऑल्सो फॉर पर्सनल ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। स्टोरी बुक, बायोग्राफीज एंड एजुकेशनल बुक्स टीच अस इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स एंड इंस्पायर अस टू बिकम बेटर इंडिविजुअल। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। स्टोरी बुक्स, बायोग्राफीज एंड एजुकेशनल, इसको शॉर्ट करेंगे देखना, एंड एजुकेशनल बुक्स टीचर्स इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, जरूरी नहीं है। इंस्पायर अस, सिखाएंगे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन, तभी तो हम इंस्पायर होंगे, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। इंस्पायर अस टू बिकम बेटर ह्यूमन या इंडिविजुअल। ह्यूमन डाल देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? सेम वर्ड की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा बन गया समरी। हाँ, लगभग 50 वर्ड्स में होंगे ये, तो हमारा समरी कंप्लीट है। हाँ, हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए हमने छोटा छोटा करके लिखा है। आई थिंक कि जब मैं बोल रही होंगी और लिख रही होंगी तो आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से जैसे मैंने इम्पॉर्टेंट लाइंस को बीच से निकाला और अपने शब्दों में लिखा, आप उसको अपने शब्दों में लिखकर ऐसे समरी प्रिपेयर कर सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, 3 बातें। सबसे पहले समरी कैपिटल में लिखेंगे, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स लिखेंगे, और जो कि टाइटल है, टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने समरी बनाया उसका टाइटल लिखेंगे। उसके बाद समरी सारी काम की बातें जो हैं वो 50 वर्ड्स के अंदर आ गई। दैट्स इट। आई होप आप इसको बेटर वे में समझ गए होंगे। आप खुद से 1-2 को सॉल्व करें, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो और फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगी आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।